दोस्तों, मुंबई जैसे महंगे शहर में खुद का घर लेना कई लोगों का सपना ही रह जाता है। लेकिन ये सपना पूरा किया मेरे दोस्त दिनेश ने। 15 साल तक किराए के घर में संघर्ष करने के बाद आखिरकार उसने अपना खुद का घर खरीद लिया। कैसे? चलिए उसकी पूरी जर्नी आपको बताता हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर कर देगी और सस्ते में घर खरीदने की वह ट्रिक भी आपको पता चल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिनेश जब पहली बार मुंबई आया था तब उसके पास सिर्फ एक छोटा बैग और बड़े बड़े सपने थे। लेकिन असली दुनिया में कदम रखते ही सच्चाई का सामना हुआ। महंगा किराया, छोटी सी जगह और हर महीने का स्ट्रेस। इससे दिनेश परेशान हो रहा था। एक 10 बाय 10 के कमरे में 4 लोगों के साथ रहने वाला दिनेश रोज सोचता था, क्या मैं कभी अपना खुद का घर ले पाऊंगा? लेकिन हालात इतने खराब थे कि बचत करना तो दूर, किराया देना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने के आखिर में जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे होते थे। लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि अब सिर्फ काम नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। उसने सबसे पहले अपनी फालतू खर्चे काट दिए, बाहर खाना कम कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू किया और हर महीने अपनी सैलरी का 30% सेव करना शुरू किया। सिर्फ बचत करने से कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी था। इसलिए दिनेश ने एफडी, एसआईपी और कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया। धीरे धीरे उसके सेविंग्स बढ़ने लगे और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दोस्तों, दिनेश को घर खरीदने की राह में बहुत सारी चुनौतियां आई। घर लेना आसान नहीं था। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे थे, डाउन पेमेंट के लिए मोटी रकम चाहिए थी और बैंक लोन की प्रोसेस भी किसी पहेली से कम नहीं थी। लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी। उसने सही रिसर्च की, अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारा और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के बारे में पता किया। सबसे बड़ी बात, दिनेश को घर खरीदने में अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। न कोई फाइनेंशियल हेल्प, न कोई गाइडेंस। उसने अकेले ही ये सफर तय किया। जब उसने पहली बार घर खरीदने की बात की तो लोगों ने कहा, अरे इतना बड़ा लोन कैसे चुकाओगे? लेकिन दिनेश ने ठान लिया था, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो खुद को साबित करके रहेगा। दिनेश को पता था कि बैंक से लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसका स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए उसने कुछ स्मार्ट स्टेप्स उठाए। उसने सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड और छोटे लोन के बकाया पैसे चुका दिए। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल किया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30% से ज्यादा यूज नहीं किया, जिससे उसका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। नए क्रेडिट कार्ड्स लेने से बचा। उसने सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रखा और नए कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, जिससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री स्टेबल रही। ऑटो पेमेंट सेट किया। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरने के लिए उसने ऑटो पेमेंट ऑन कर दिया, जिससे कोई पेमेंट लेट नहीं हुआ। अपने स्कोर को मॉनिटर किया। वह हर महीने अपना सिबिल स्कोर चेक करता था और उसे सुधारने के लिए काम करता था। इन सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके दिनेश ने 1 साल में अपना क्रेडिट स्कोर 700 प्लस तक पहुंचा दिया, जिससे उसका होम लोन आसानी से पास हो गया। मुंबई में घर खरीदना महंगा सौदा होता है, लेकिन दिनेश ने कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर एक किफायती घर खोज निकाला। मुंबई के बजाय नए विकसित एरिया चुना। दिनेश ने मुंबई के महंगे लोकेशन के बजाय ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल जैसे विकसित हो रहे इलाकों में घर ढूंढा, जहां प्रॉपर्टी रेट्स कम थे और भविष्य में बढ़ने की संभावना थी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की तुलना में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सस्ती मिलती है। दिनेश ने एक भरोसेमंद बिल्डर की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चुनी, जिससे उसे कम कीमत पर घर मिल गया। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स का फायदा उठाया। दिनेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर होम लोन पर सब्सिडी पाई, जिससे उसकी ईएमआई कम हो गई। डायरेक्ट ओनर से खरीदी की। उसने ब्रोकर को हटाकर सीधे फ्लैट ओनर से बात की, जिससे उसे अच्छी डील और कमीशन से बचत हो गई। दिनेश ने प्रॉपर्टी डील में मोलभाव किया। दोस्तों, सोचिए, 15 साल तक किराए के घर में रहने के बाद आज दिनेश अपने खुद के घर में खड़ा है। वो घर जिसे उसने सिर्फ सपना नहीं, अपना लक्ष्य बनाया था। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसकी सालों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा है। दोस्तों, अगर दिनेश कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस सही प्लानिंग, सही इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अगर आप भी मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं
तो मुंबई हाउसिंग गुरु यह चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और इस वीडियो को लाइक करो। अपने नजदीकी दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको मुंबई में कहां फ्लैट चाहिए। मैं आपके लिए उस विषय पर वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट बनिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए।